नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला रहे होंगे। मैं आप लोगों को आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो भी मैंने जो बनाया था वो लगभग यही बात कह रहा था। वो वीडियो टीचर्स को लिखा गया था डीन की तरफ से, और ये वाला वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, du.nic.ac.nic पे ही आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो ये आपको एसओएल की वेबसाइट पे और एनसी वेब की वेबसाइट पे भी आपको ये एप्लीकेबल है। मतलब यूनिवर्सिटी की जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पे ये आपको एप्लीकेबल हो गया है ये पोर्टल पे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि जो पब्लिश हुई है गाइडलाइंस, वो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप डीयू की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो उसे, एसओएल की वेबसाइट या जो भी आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, चाहे एसओएल हो चाहे एनसी वेब हो, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपके कोई कॉलेजेस हो उन पर भी जाके आपको ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो गाइडलाइंस ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो बच्चों को सोने नहीं दे रहा आजकल। जो बच्चे मतलब परेशान हो रखे हैं, मुझे भी व्हाट्सएप पे 30-40 मैसेज तो इसी बात पे आ रहे हैं आज के टाइम पे कि क्या है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और उसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास आज से 30 दिन आपके पास अभी भी बचे हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसी वीडियो के अंदर एक पार्ट और कनेक्ट कर दूंगा जिसके अंदर में जो डेट शीट से रिलेटेड मैटर आया उसके ऊपर भी मैं बता दूंगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि इस पर हमारे पेपर भी लिखे हुए हैं, तो मैं उनको भी वहाँ पे भी क्लैरिफाई करूँगा। ठीक है, और बैक वालों के लिए अच्छी बात है कि बैक वालों के लिए भी क्लैरिफिकेशन अब आ चुका है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि बैक वालों का एग्ज़ाम जो होगा नहीं होगा ये डे शीट पर डिपेंड करता है, और डे शीट आई है। बहुत बच्चे मेरे को ये भी पूछ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे पेपर कैंसिल हो सकते हैं या पोस्टपोन हो सकते हैं। देखो, कैंसिलेशन के चांस बहुत कम थे, मैंने पहले बताया था। पोस्टपोन के चांस हाँ स्टिल अभी भी है। ठीक है, अभी भी पोस्टपोन के चांस है, ऐसा कि नहीं है। जैसे जैसे केसेस इंक्रीज होंगे तो फिर यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ इस बारे में करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दोगे। पोस्टपोन का मतलब ये होता है कि एग्जाम की डेट आगे चली जाएगी, पढ़ना फिर भी पड़ता। ऑलरेडी आप लोग पोस्टपोन में चल रहे हो, नहीं तो अब तक आप लोगों के एग्जाम हो चुके होते या हो रहे होते। ठीक है, तो पढ़ना तो है हर केस में आपको, तो पढ़ते रहिए। अभी क्या नोटिफिकेशन आई मैं आपको बहुत जल्दी से बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, फिर मैं दिखा दूंगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपका वेबसाइट पे क्या पब्लिश हुआ, वो मैंने इसके छोटे से क्विक नोट्स बना रखे ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि नोट्स जो आपको समझ में आएंगे वो पढ़ने में आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा और क्लैरिटी वहाँ पे नहीं होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा ठीक से, तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तक आपको पहुँचाना है। इसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, उनको भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो भी परेशान है। आप चाहोगे कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स परेशान रहें, नहीं ना, तो उनको भी ये वीडियो आपको शेयर करना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन बुक एग्जामिनेशन की गाइडलाइन है, और साथ ही साथ मैं आपको भी बताऊँगा कि क्या क्या एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन है वो आ रखी है। मैं आपको वो भी क्लैरिफाई करता जाऊँगा, और जैसे जैसे और भी क्लैरिटी आती जाएगी मैं आपको और भी वीडियो ला के समझाता जाऊँगा। पैनिक नहीं होना है। एक दो दिन मैं लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो बना के डालता हूँ। ताकि मैं 1-2 दिन भी इसलिए लेता हूँ, तुरंत वीडियो नहीं बनाता, ताकि मुझे और भी नोटिफिकेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी की आनी हो तो इकट्ठे दो वीडियो का काम एक वीडियो में हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या है गाइडलाइंस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये अच्छे से आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्या कहना चाह रही है। ठीक है, वीडियो को स्पीड में ना चलाना, स्पीड में चलाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में बोल रहा हूँ, और स्पीड में चलाओगे तो फिर वो ऊपर से स्किप हो जाएगा। और कोशिश करना है वीडियो को 2 बार कम से कम देखो ताकि और अच्छे से क्लैरिटी पकड़ लो, और इन पॉइंट्स को अच्छे से रखना। और ये जो मैंने नोट लिखा है आप लोगों के लिए, इस नोट को मैं आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं व्हाट्सअप पे भी दे दूँगा अगर आप लोगों को चाहिए, ताकि आप लोग बार बार वीडियो ना देख करके इस पॉइंट को भी पढ़ लो, रिमेंबर हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो वीडियो जाके आप चला के देख लेना। ठीक है, और ये फाइनल गाइडलाइन है ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर के। इसके ऊपर अब और कुछ नहीं आएगा, इसके ऊपर अगर कुछ आएगा तो क्लैरिफिकेशन और आ सकता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और जितने हमारे क्वेश्चन थे ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर के, सारे लगभग आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने सॉर्ट आउट करके दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन बैक वालों का क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ रखा था कि कोई अगर ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, डाउन एरियाज़ में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, लद्दाख वगैरह में कोई रह रहा है जहाँ पे इंटरनेट बंद ही रखती है गवर्नमेंट, ज़्यादातर 2G स्पीड में रखती है, वहाँ तो नहीं चल पाएगा ये, तब क्या होगा, तो वहाँ उसका भी आंसर दिया यूनिवर्सिटी ने। या फिर आप पेपर सब कुछ है आपके पास लेकिन आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं किया, आपका मोबाइल फ़ोन एक्सेस नहीं किया, तब क्या करेगी यूनिवर्सिटी, तो सबका आंसर यूनिवर्सिटी ने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया है। बस ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, जितनी भी देर का ये वीडियो होगा उसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पे ही आपको सारे आपके आंसर मिल जाएंगे और आप एक साई ऑफ रिलीफ लोगे, एक राहत की सांस आप लोगे और उससे आपको काफ़ी कूल महसूस होगा। बस फिर आप अपने कॉन्सेंट्रेट करो
एक दो दिन 5 जून तक यूनिवर्सिटी क्लैरिफिकेशन देती रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनिवर्सिटी ने ऐसा मेंशन भी किया वेबसाइट पर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 5 जून के बाद यानी 1 हफ्ता लेती है, 1 जून से 1 हफ्ता ले लो आप, 7 जून तक ले लो, नोटिफिकेशन आती रहेंगी, मैं क्लैरिफाई करता रहूँगा। जैसे ही हमारी सारी नोटिफिकेशन क्लैरिफाई हो जाएगी, उस बेसिस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई मत रोको, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं काम आएगी। ज़िंदगी भर ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, ये कुछ कोविड-19 का सिम्टम ऐसा था कि इसमें कराना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और मेरे फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले भाई ये भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर ओपन बुक में हुआ तो उनका भी होगा। अभी भी ऐसा चांस नहीं कि उनके नहीं होंगे, अभी बस 40-60 का रेशियो है कि 60% चांस है उनके नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि डेली परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनके लिए अभी भी डेट शीट नहीं निकाली गई है। हाँ, पूरा वीडियो वो भी देखें ताकि उनको भी क्लैरिफाई यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ, फटाफट आ जाते हैं कि क्या क्या लिखा, क्या मैंने पॉइंट बुलेट बना के लिख दिया है कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या आप लोगों के लिए नोटिफाई किया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, गाइडलाइन फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो पहला वाला वीडियो था वो गाइडलाइंस थी जो इशू किया था डीन ने। डीन मतलब जो यूनिवर्सिटी को ये सारे काम देखते हैं, डीन वगैरह जो लोग बनाए जाते हैं वहाँ पे एक डेजिग्नेशन पोजीशन है। उन्होंने एक लेटर लिखा था यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स को कि उन्हें ऐसे गाइडलाइन फॉलो करनी है ओपन बुक के लेकर के। फिर ये फाइनल निकल के आया जो स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने पहले वाली वीडियो मेरी देख लेना, मैं लिंक में लगा दूंगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर में देखो आपको वीडियो मिल जाएगी, वो ऊपर आ रहा होगा टॉप पे, वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी आपको। क्लिक कर दोगे वहाँ पे तो वहाँ पे वीडियो शो हो जाएंगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख लेना, वो वाला भी देख लेना, ये वाला भी देख लेना, लगभग मैच कर रहा है, लेकिन ये और क्लैरिटी के साथ आया हुआ है, ठीक है। तो वाला वीडियो अगर पूरी तरह से नहीं भी देखा होगा तो ये वाला देखना जरूर, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लैरिटी है और आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेबल है ओनली फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर और ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यूजी SOL NC वेब। मतलब क्या, ये जो गाइडलाइन है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के लिए एप्लीकेबल है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं। इसका मतलब वीडियो मत बंद करना, आप लोगों के लिए भी कुछ है इसके अंदर, ध्यान से सुनते रहना। मुझे नहीं पता मैं कौन से पॉइंट पे आप लोगों का नाम लूँ, तो इसलिए वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनल सेमेस्टर टर्म और ईयर के लिए ये एप्लीकेबल है, NC वेब और SOL के लिए। रेगुलर कॉलेज को मैं नहीं लिख रहा वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए तो एप्लीकेबल है ही, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिमिटेड इंटरनेट। आपको क्या देखो गाइडलाइन में क्या क्या रखा गया, पॉइंट्स क्या क्या है, आपको सिर्फ लिमिटेड इंटरनेट की ज़रूरत है। मतलब मेरे ख्याल से 10 KB 20 KB या फिर 500 KB अभी बताया नहीं, लेकिन लिमिटेड का मतलब है कि इतनी मतलब हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। 4G से भी कम स्पीड होगी तो चल जाएगा, बस आपका एडिबल इंटरनेट फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें क्या हो जाएगा, आपको फिर पेपर डाउनलोड करना है, पेपर डाउनलोड करके आपको उसी से स्पीडअप बना के स्कैन करके सबमिट कर देना है। A4 साइज़ शीट में सबमिट करना है। A4 साइज़ समझते हो, ये वाली शीट जिसमें मैं ये लिखता हूँ, ये A4 साइज़ है। A4 आप समझते हो कि जो आपकी शीट्स होती हैं ड्राइंग की, जिसके आप फोटो कॉपी करा के लाते हो, जिसके ऊपर वो A4 साइज़ शीट्स होती हैं, उसी के ऊपर अपलोड करना है आपको, पेज नंबर वगैरह लिख के। ये सारी गाइडलाइन के अंदर आ रखा है। पढ़ते जा रहा हूँ, सुनते जाना, ध्यान से समझते जाना, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या इंटरनेट प्रॉब्लम ऐसा है, ऑनलाइन एग्जाम देन प्रोवाइड ऑफलाइन फैसिलिटी नियरेस्ट लोकेशन ऑफ स्टूडेंट। देखो पहला क्वेश्चन था कि हाँ एडिबल फॉर्मेट है, हम दे देंगे। अगर आप नहीं दे पाए तो क्या किया जाएगा, तब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आप लोगों के लिए गाइडलाइन इशू करेगी और कहेगी जो भी जिसके घर के पास एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप अलग अलग स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकते, तो आप लोगों के लिए अलग से पेपर कराया जाएगा, ऑफलाइन बेसिस पर कराया जाएगा। आपके घर के पास कॉलेज के आसपास जो भी होगा, घर के आसपास कॉलेज होगा, स्कूल होगा, जो भी होगा, जो यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी, वहाँ जाके आप पेपर दे सकते हो। मतलब अगर पेपर होता है, अगर पेपर आपका नहीं हो पाता, सॉरी, अगर पेपर तो हो रहा है, वो तो ऑनलाइन फॉर्म में हो रहा है, नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आसपास जो भी इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह नहीं, तो आसपास का जो स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ जाके आप पेपर दे के आना, ठीक है। क्या वो होगा, कैसे होगा, यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी, लेकिन मतलब ये समझ लो एक चांस और मिल जाएगा, ऐसे समझ लो, पेपर नहीं होने की कंडीशन में अगर आप नहीं दे पाओगे। फिर पोर्टल बनाया गया है, जो क्या है, अगर पोर्टल है, अगर पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल के ऊपर ही सबमिट करना, उस पोर्टल के ऊपर ही आपको बताएं, एक वेबसाइट तो बना के देंगे जिसके ऊपर आप सबमिट करोगे पेपर और ओपन करोगे, वहीं से होगा, ठीक है। तो पोर्टल है जो नॉट एसेस और वर्क अनेबल टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर देन रिक्वेस्ट टू कॉलेज। अगर आपके क्वेश्चन पेपर नहीं खुला, जो बहुत बच्चों को डाउट है क्वेश्चन पेपर हमारा खुला ही, तो हम क्या करेंगे, हमें तो आप 2 घंटे 3 घंटे पेपर के लिए दे रहे हो, हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं खुला तो हम क्या करेंगे। तो फिर क्या कह रहा है, तब कहा जा रहा है कि वो जो पोर्टल है उसमें आपको क्या करना है, अगर वो आपका नहीं चलता है तो आपको यूनिवर्सिटी एक सेपरेट नंबर इशू कर देगी, ईमेल एड्रेस इशू कर देगी, वहाँ पे जाके उनसे आप कंसर्न करो ड्यूरिंग एग्जाम, फ़ोन करो, ईमेल करो, वो आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपके फ़ोन पे भेजेंगे, जो भी फॉर्मेट होगा आपको ईमेल करेंगे, जो भी फॉर्मेट होगा आपको आपका पेपर आपके पास पहुँचाया जाएगा,
ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आया। मतलब यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए। एक तो ऑनलाइन लिमिटेड प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट चाहिए, यानी मोबाइल फ़ोन पे भी पेपर खुल जाएगा ऐसा माना जा रहा है, कंप्यूटर पे भी खुल जाएगा। मोबाइल फ़ोन पे तो खुलना ही खुलना है, कंप्यूटर सबके पास नहीं है, लैपटॉप सबके पास नहीं है, और है तो होता भी तो सब खोलने के लिए ज़रूरत महसूस नहीं करते, ठीक है। फिर अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपको ऑफलाइन एग्जाम कराया जाएगा। कहाँ कराएंगे? आपके आसपास के एरिया में कहीं पे भी आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा, पहले ओपन बुक एग्जाम होगा। फिर अगर आपकी वो जो वेबसाइट है जिसको पोर्टल कहा जा रहा है वो अगर वो नहीं चल रही है तब क्या करेगी यूनिवर्सिटी? एक टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपके जो भी रिसेंट कॉलेजेस होंगे जिसमें भी आप जाते होंगे, एनसी वेब है तो उनका कॉलेज होगा, या फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या फिर एसओएल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे डायरेक्ट मेल करेंगे, उनको भी नंबर अलॉट किए जाएंगे। ये सब गाइडलाइन आनी है धीरे धीरे, इन सबके ऊपर अभी फ्रेश नोटिफिकेशन आएगी तो ये सब भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके क्या करना है, ईमेल करना है, मैसेज करना है कि भाई हमारा पेपर हमारे को नहीं मिल रहा है, हमारा खुल नहीं रहा है, या प्रॉब्लम हमारी वेबसाइट में, तो वो आपको तुरंत भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, या फिर कोई भी अलग अलग रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आगे करते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनेबल टू अपलोड आंसर शीट है, अगर आप आंसर शीट अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो आपको सेंड करना है कॉलेज को PDF फॉर्म में, या स्कैन कॉपी जो भी वो बोलेगा वो। मतलब पहले पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा था तो कॉलेज से मंगा लिया, अब पेपर डाउनलोड हो गया लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है, ये दोनों ही केस नहीं हो रहा, तो फिर क्या करोगे? कॉलेज को कंसर्न करोगे, वही फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस उन्होंने बताया होगा उस पर उनको कंसर्न करोगे, उस पर उनको भेजोगे और वो भेज देंगे जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का पेपर जा रहा होगा चेक होने के लिए। मतलब आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, वेबसाइट खोलो, पेपर दो, नहीं खुल रही है, यूनिवर्सिटी से कंसर्न करो, पेपर भेजेंगे, डाउनलोड हो गया लेकिन सबमिट नहीं हो रहा स्कैन होने के बाद, तो क्या करोगे? यूनिवर्सिटी को कंसर्न करोगे, वो क्या कर देगा? उसे सबमिट कर देगा। लेकिन ये इमरजेंसी केसेस के लिए हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब आपको टाइम दिया गया उस टाइम में आप नहीं कर पाए तो यूनिवर्सिटी को मैसेज कर रहे हो, नहीं, ऐसा इमरजेंसी केस के लिए बोला गया है। उनको पता लग जाएगा किसका खुल रहा है किसका नहीं खुल रहा, क्योंकि वेबसाइट इस तरह से डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलपर जो होता है उसको पता लग जाता है। फिर कॉलेज नोटिफाई करेगा टेलीफोन, मोबाइल नंबर और क्वेरी ड्यूरिंग एग्जाम, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो भी आपको बताया जाएगा वो कॉलेज डिस्कस करेगा। फिर आंसर रिटर्न प्लेन A4 साइज पेपर एंड पुट द पेज नंबर ऑफ एवरी पेज, बता दिया मैंने आपको। A4 साइज के ऊपर पेपर आंसर लिखना है, मतलब ये लाइनों वाली कॉपी मत उठा लेना जो घर में करते हो आप। ये बहुत सारे बच्चे जो बचपन में 3-in-1 कॉपी यूज़ करते थे, एक साइड मैथ एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी वाली लाइन, वो वाली लाइन मत यूज़ करना। कौन सी साइड यूज़ करोगे? A4 साइज शीट लेके जानी है। ये बात आपको जोक लग रही होगी लेकिन बताना जरूरी है, बच्चों को कोई भरोसा नहीं कहीं उठा के ले जाए कुछ भी, तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। टाइम जरूर लगता है मेरी वीडियोज़ के अंदर, लंबा जरूर होता है, लेकिन अच्छे से क्लैरिफाई करता हूँ, हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। पहले मैंने 2 घंटे बताए जरूर थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपडेट करके 3 घंटे कर दिए हैं। पेपर आपका 2 ही घंटे का होगा, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। देखो पेपर आपका क्या है, आंसर पेपर आपको कितनी देर में करना है? 2 घंटे में करना है। 1 घंटा आपको डाउनलोड अपलोड, यानी एक डाउनलोड करोगे क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर दोगे स्कैन कॉपी, इसके लिए 1 घंटा आपको अलग से दे रहे हैं। मतलब इसको ऐसे समझते हैं 3:30 बजे से आपका पेपर लिखा हुआ होगा, 3:30 से 6:30 का टाइम हो गया, इसका मतलब 3 घंटे यही हो गए। तो 3:30 बजे से 6:30 के बीच में आपको 2 घंटे में पेपर कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है। हाँ, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आनी बाकी है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आपको पूरे 3.5 घंटे, सॉरी आपको पूरे 3 घंटे दे दिए जा रहे हैं। 3 घंटे में डाउनलोड भी करो, स्कैन भी करो, अपलोड भी करो और आंसर भी कर दो, लेकिन वो 2 घंटे कह रहे हैं, तो अब 2 घंटे का क्या लॉजिक है समझ में आएगा, ठीक है। और ये क्यों, ये और क्लैरिटी कब आएगी, इसके लिए अब नीचे नोटिफिकेशन और आएगी, मैं अभी दिखा रहा हूँ वो क्या है। PWD वाले बच्चे, PWD वाले मतलब कौन से? जो PWD डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अरे ऐसा मजाक मत करना भाई। PWD का मतलब कौन से बच्चे होते हैं? जो बेचारे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो आप नॉर्मल नहीं होते इन लाइफ में, दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, उनको टोटल 5 घंटे दिए जा रहे हैं पेपर करने और अपलोड करने के लिए, ठीक है। उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, वो हमारी स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ सोसाइटी है, उनको हमें ज़्यादा केयर करनी है, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या समझ लिया हमने? पेपर जो होगा वो फाइनल ईयर वालों के लिए है, सारी नोटिफिकेशन, फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर, एसओएल, एनसी वेब या रेगुलर कॉलेज सबके लिए। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा, लिमिटेड इंटरनेट की जरूरत है, मोबाइल फ़ोन पे भी खुल जाएगा। हाँ जी खुल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे नहीं खुलेगा तो फिर सारे बच्चे पेपर दे ही नहीं रहे, ठीक है। फिर इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही, नहीं चल पा रहा, तो क्या करोगे? ऑफलाइन फैसिलिटी आपको मिलेगी, आपके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा आपके घर के पास, स्कूल वगैरह में, वहाँ जाके पेपर दे के आओगे, ठीक है। फिर पोर्टल नॉट एक्सेस, मतलब जो आप जिस वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी काम नहीं कर रही, तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? यूनिवर्सिटी से कंसर्न करोगे, वो आपको क्या करेगी? क्वेश्चन पेपर भेजेगी, व्हाट्सएप एड्रेस या ईमेल पे कहीं पे भी आपको भेजेगी। फिर डाउनलोड हो गया, अपलोड नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? फिर यूनिवर्सिटी से कंसर्न करोगे, उनको आप भेजोगे, वो आगे भेज देंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास आपका पेपर, ठीक है। ये इमरजेंसी केसेस के लिए कंडीशन रखी गई है। फिर कॉलेज नोटिफाई करेगा टेलीफोन, मोबाइल नंबर ड्यूरिंग एग्जाम के बीच में, मिले ना मिले भगवान जाने, ये तो अब पेपर जब करोगे तब पता लगेगा कितने % सच्चाई है इसमें। लिख तो बहुत कुछ दिया, लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा मैं नहीं जानता इस बारे में, फिर और आप भी नहीं जानते,
ठीक है। फिर आंसर रिटर्न होगा A4 साइज प्लेन पेज पे, प्लेन पेज लिखा है ध्यान रखना। फिर 3-in-1 कॉपी मत उठा लेना, इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ ये सब मत ले जाना। कौन सी ले जाओगे? प्लेन पेज, A4 साइज शीट। नहीं पता तो याद करो जिसपे फोटो कॉपी निकलती है घर 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 आवाज़ करके, वो वाली, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वो भी 3 घंटे का होगा। 3 घंटे मतलब 1 घंटा डाउनलोड और अपलोड करने के लिए और 2 घंटे पेपर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था, फिर सारी चीज़ें मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। एक पेज और, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छुक थे इस बारे में। अगर आप पेपर नहीं दे पा रहे हो तब क्या होगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही थी। अगर आप पेपर दे ही नहीं पा रहे हो, वैसे तो आंसर वहाँ पीछे मैंने बता दिया था कि आपके घर के आसपास सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पेपर दे ही नहीं पाए किसी कारणवश, आपका इंटरनेट नहीं चला, इमरजेंसी में फंस गए वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीज़न थे, किसी को भी इमरजेंसी बता के नहीं आती, घर से पेपर देना, ये बात तो क्लियर हो रही है, फिर क्या करोगे? तब उन्होंने क्या बोला है, फॉर सच स्टूडेंट एक आपको और चांस दिया जाएगा पेपर देने का। अच्छा यहाँ पे ना एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूँ, ये किन बच्चों के लिए है? जो पेपर नहीं दे पाए, जो पेपर दे के दोबारा देने के चक्कर में मत बैठ जाना, ये दोबारा वालों के लिए नहीं है। दोबारा लोग तो बैक डालेंगे, वो डालेंगे जब पेपर आपने दे दिया, ठीक है ना, पेपर आपने दे दिया, फिर आप दोबारा चांस मत लेना कि दोबारा आपके लिए ये आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन नहीं, आपके लिए अलग से शायद अलग से निकल आ जाएगा, इसमें अप्लाई भी एप्लीकेबल भी करा दे, ये बात की बात है। आप पेपर नहीं दे पाए, इमरजेंसी कोई भी आ गई, बता के नहीं आती, तब क्या होगा? तब आपको एक चांस और दिया जाएगा और ऑफलाइन एग्जाम कराया जाएगा। उसके लिए अलग से डेट शीट निकालेंगे, वो फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब OBE एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, ओपन बुक एग्ज़ाम का क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, और वो सितंबर में ही होगा, ठीक है ना। इतना नोटिफाई किया हो, सितंबर में ही पेपर होगा। हाँ एक और अच्छी बात, हमें ये सब तो बता दी कहानी आपने, लेकिन हमें ये तो बताओ कि ये होगा कैसे, ऑनलाइन खोलेगा नहीं खोलेगा? पहले 2 दिन दो पेपर तो समझने में चला जाएगा, अपलोड क्या करेंगे, डाउनलोड क्या करेंगे, फिर तो 2 पेपर हमारे ख़राब हो गए। बिल्कुल नहीं। ये यूनिवर्सिटी से मैंने कल भी, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कल भी इसको अपने व्हाट्सएप पोस्ट पे लिखा था कि हमें मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, उसके बिना हम सारी स्कीम जो मैं बता रहा हूँ ना सब फेल है, कोई किसी काम की नहीं अगर मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी कह रही है हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, 1 हफ्ते पहले देंगे पेपर से, यानी 1 जुलाई से पेपर से 1 हफ्ते पहले गिन लो, 23-24 आपकी जून तक एक आपको मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस करो, 2 अपलोड करो, स्कैन करो, सीख जाओ वहाँ से जाके, उसके बाद आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर कुछ लिखा, एक और नोटिफिकेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बेचारे जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं या किसी ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट किसी ना किसी वजह से डाउन कर दिया जाता है या इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता। जैसे असम में कुछ लोग रह रहे हैं और रिसेंटली वहाँ बाढ़ आई हुई है, या फिर जो एम्फन तूफ़ान आया कोलकाता या फिर उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, या विलेजेस एरिया में जहाँ पे आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता है, तो ऐसे एरियाज़ में क्या होगा? ऐसे एरियाज़ में लिखा गया है एरिया वेयर लैक ऑफ इंटरनेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, तो वो अपने एक पंचायत ऑफिस वगैरह होगा, या फिर कुछ ना आपकी IT डिपार्टमेंट का एक ऑफिस बनाया जाता है, वहाँ उन सब जगह में आप क्या कर दोगे? अपने पेपर को दे के आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, SS होगा, डाउनलोड भी हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, वो आपके लिए स्पेशल प्रोविज़न वहाँ पे बनाए जाएंगे, ये बता दिया जाएगा। मतलब कॉमन सर्विस सेंटर ये इन्होंने पोर्टल में डेवलप किया है, इसके बारे में खास आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप समझ लो बस, तो ठीक है। अब एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो गाइडलाइन इशू की है मैं फटाफट डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको क्या लिखा है इसमें, ये आपको वैसे भी मिल जाएगी, अब जाके अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। देखो 30 मई को आई थी, यानी कल की ये आपकी नोटिफिकेशन है। गाइडलाइन पॉलिसी क्लियर लिखी हुई ओपन बुक एग्जाम को लेकर के है, और फाइनल सेमेस्टर टर्म एग्जाम फॉर ऑल UG PG पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए फिर उन्होंने बता दी थोड़ी बहुत आप लोगों को स्टोरी बता दी, ये आपको बस समझना है क्या है। फिर इन्होंने ये लिख दिया है ओपन में, मेन पॉइंट पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आपके पास ये पूरा रहेगा, आप देख लेना। यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो क्या लिखा है इन्होंने। OBE is not entirely required for online platform or required for limited access of internet and hardware uploading question paper prior the commencement of examination for uploading answer sheet after the completion of examination। आपको बस लिमिटेड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, वहाँ से आप अपलोड और डाउनलोड करके अब डाउनलोड और अपलोड कर दोगे। फिर ये एग्जामिनेशन फाइनल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। फिर ये कुछ यूनिवर्सिटी की रिलीज पॉइंट थे जो उन्होंने बताया था। एक्स स्टूडेंट, मैंने अपने एक्स स्टूडेंट भाइयों के लिए और बहनों के लिए कुछ नहीं बताया अभी तक, मैं एक्स स्टूडेंट भाई और बहनों को बता देता हूँ। मैं एक्स स्टूडेंट भाई और बहनों को क्लियर बताता हूँ कि आप लोगों का आंसर, आप लोगों का पेपर कब है, कैसे, ओपन बुक से आपको भी देना है। पहली बात, किसी ने फाइनल ईयर क्लियर कर लिया है, किसी ने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है, किसी का सेकंड ईयर क्लियर है,
या फिर पूरा कॉलेज क्लियर कर लिया है, सिर्फ क्या रह गया है, सेकंड और फर्स्ट ईयर है, फाइनल ईयर में बैक है, वही बच्चे एक्स स्टूडेंट बोले जाते हैं। उन्हीं बच्चों का इसेंशियल रिपीट यानी ER पेपर होता है, जिसे बैक एग्जाम कहा जाता है, और उनका एग्जाम डेट शीट के अंदर मेंशन है। मैं डेट शीट जब क्लियर करूँ, अभी डेट शीट बताऊंगा, तो वहाँ जाके आप क्लियर कर लेना उस पॉइंट को, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो आप लोग भी, मैं तुरंत अभी ला रहा हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट ही लगना है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट शैल फॉलो शेड्यूल डेट शीट एग्जामिनेशन एज पर देयर एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर स्टूडेंट शुड हैव ER रिपीट वगैरह, 6 सेमेस्टर रिपीट वगैरह कर सकते हो, उतना खास नहीं, आप लोग समझ लेना, पढ़ लोगे। किसी ने रिपीट का मतलब क्या होता है, कोई पास कर चुका है, वो कह रहा है मुझे नंबर बढ़ाने हैं, तो नंबर बढ़ाने के लिए क्या करेगा वो, आओ भाई 2 पेपर ओपन बुक से बढ़ाओ लो नंबर। ये तो सबको दिया जाता है अपॉर्चुनिटी, किसी की परसेंटेज कम रह गई होती है तो दोबारा पेपर देने आ जाता है, ठीक है। उसके बाद शुड इंश्योर तो रिपीटिव एग्जाम रिपीटली। एडमिशन टिकट, हाँ जी, एक पॉइंट मैंने ये और बताना है, आपके जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को ईमेल्स के थ्रू भेज दिया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी बता रही है, और डेट शीट भी आपको ईमेल्स के थ्रू भेजने शुरू कर देगी। अभी जो डेट शीट है वो टेंटेटिव बेसिस पे है, अभी मैं डेट शीट भी आपको डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट शुड रिमेन कंडक्ट देयर एग्जाम इन कॉलेज एंड बेसाइड्स ऑफिशियल ईमेल सर्विसेज, मैसेज, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू वो कनेक्ट करके बच्चों को भेजेंगे, वो कह रहे थे। फिर ये लिखा है यहाँ पे ई मोड अवेलेबल टू हार्डवेयर रिक्वायर, ये कुछ CSC वेबसाइट उन्होंने बनाई है, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके थ्रू वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन पेपर शैल बी इंडिविजुअल स्टूडेंट पोर्टल पे भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है आपका ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, और अगर आप नहीं चला पा रहे हो तो सिमिलरली इन केस ऑफ रीजन ऑफ स्टूडेंट नॉट एबल टू अपलोड आंसर शीट, ठीक है। अगर आप नॉट एबल टू अपलोड आंसर शीट कर रहे हो, तब वो मैंने बता दिया इस पॉइंट के बारे में, तब क्या करोगे, यूनिवर्सिटी से कंसर्न करोगे, वो आपको बताएगा, ऑप्शन देगा, टेलीफोन नंबर वगैरह उनको अपलोड करना पड़ेगा, कोई क्वेरी होगी ड्यूरिंग एग्जाम के लिए। बीच में 3 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे आपको करने को पेपर को सॉल्व करने में लगाना, और बाकी जो 1 घंटा जो है वो डाउनलोड और अपलोड करके आपको लगाना है। और दिव्यांगजन भाई जो हमारे, उनके लिए, भाई बहन जो हमारे हैं, उनके लिए 5 घंटे अलॉट किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर अनफेयर मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट शैल फिल अप द थ्रू ए, फिर वो मतलब कुछ एक नॉर्म्स होती हैं वो पूरी करनी होती है, उसको पूरा करने के लिए आपको जब करोगे, वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पता लग जाएगा। ये जब आपका क्या कहते हैं मॉक टेस्ट वगैरह आएगा तो वहाँ जाके पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट शुड केयर टू नॉट, ये नहीं दे पा रहा चांस, उसको एक और दिया जाएगा, कोई पेपर नहीं दे पा रहा है, स्टूडेंट हु दोस आर नॉट एबल टू अपीयर द OB एग्जामिनेशन, दस गिव सच स्टूडेंट वन मोर अटेम्प्ट टू अपीयर कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन सच प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रेस द, मतलब कोविड-19 थोड़ा थम जाए तो फिर वो सितंबर देख लो, सितंबर में जाके वो दोबारा से पेपर करा देंगे। मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप पेपर सॉल्व करोगे। फिर वही जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए मैं ये पढ़ देता हूँ, उसको मैंने पूरा अच्छे से वहाँ पे नहीं लिखा है, देखो यहाँ के लिखा है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से उन बच्चों की भी केयर करती है जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस क्या है ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो फैसिलिटी दी जा रही है उन बच्चों को, क्या दिया जा रहा है कि आप इंगेज कर रहे हो कॉमन सर्विस सेंटर CSE मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इनका टाई अप हो रखा है, उन्होंने इनको प्रोवाइड कर रखे हैं सिस्टम्स, क्या कि आप डाउनलोड करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी, जहाँ भी CSE की जो स्टेट्स होंगे वहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ जाके पेपर दे सकते हैं अपने आसपास के एरिया में, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट क्या है, ये जो स्टूडेंट्स है चेक टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपलोड वेबसाइट में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो एग्जामिनेशन अब और उसे ईमेल के थ्रू भी भेजा जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो आपकी डेट शीट आई है उसके बारे में मेरे को डिस्कस करना है, अच्छे से आप ध्यान से समझना। वहाँ पे गाइडलाइन पॉलिसी रिलेटेड टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड 5 जून तक और नोटिफिकेशन आनी है, वो अच्छे से और क्लियर करेगा। फिर आप ये वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके थ्रू आप जाके वहाँ पे ले सकते हो, मतलब www.du.ac.in पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी और अच्छे से वेबसाइट समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है अबव गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट, सारी गाइडलाइन फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर उन्होंने अपने बारे में अच्छा लिख दिया कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सिचुएशन में बच्चों के लिए, ये सब लिख दिया है, ठीक है। तो पढ़ने की जरूरत खास नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अच्छा ध्यान से सुनो, आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए मुझे ये चीज़ भी डालनी पड़ रही है। देखो यहाँ टेंटेटिव लिखा साफ से, देखो नॉन फॉर्मल स्ट्रीम है, मतलब अभी इसको फाइनल होना बाकी है। कुछ और चीज़ें नहीं होती हैं तो यही फाइनल कर देंगे, कुछ और चीज़ें होती हैं तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। ये पहले ऑब्जर्वेशन में जो उन्होंने डेट शीट बनाई है उसके बारे में लिखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई 20। फिर डेट शीट जो है BCom पार्ट 3 और साइमल्टेनियसली हु हैव अपीयर ER इम्प्रूवमेंट
ऑफ पार्ट 1 एंड 2 अलॉन्ग विद पार्ट 3, मतलब जिसकी बैक आई हुई है उसके लिए ये डेट शीट है। अब ये मत कहना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों कि हमारे लिए भी डेट शीट एप्लीकेबल है। साफ साफ ऊपर बोल्ड करके लिखा गया, आप लोग पढ़ते नहीं हो ध्यान से, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। सारे आंसर लिखे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लिखती है लेकिन आपको दिखते नहीं है, जबकि वो बोल्ड करके लिख रही है। तो क्या कर रहे हो फिर आप लोग, पढ़ो अच्छे से, पढ़ा करो नोटिफिकेशन को, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि कल मेरे पे इस पॉइंट के ऊपर बहुत मैसेजेस आए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों के कि हमारा पेपर है, हमारा पेपर है, आप कह रहे हो नहीं हो, नहीं है, नहीं है। तो मुझे आज वीडियो लेके आना पड़ा उनके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेन स्टूडेंट हु ओपन लर्निंग और वो एक्स स्टूडेंट वगैरह लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, 3:30 बजे 6:30 बजे तक पेपर है आपका। फिर ये सारे पेपर आपको बता दिए गए हैं, जैसे मैथ्स का पेपर 2 तारीख को है सेकंड ईयर में, जिसकी बैक आई होगी। ये बैक वालों का पेपर है, फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो भी देखो कोई बैक है। और फाइनल ईयर का पेपर जो शुरू है, फाइनल ईयर का पेपर जो शुरू हो रहा है, यहाँ पे जो लिखा है पार्ट 3 इकोनॉमिक्स, ठीक है। फाइनल ईयर का इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है, फिर दूसरा कॉस्ट अकाउंट का है और कॉर्पोरेट अकाउंट जो भी है उसका उनका पेपर है 5 तारीख को। तो इस तरह से इनके इशू की है। ऐसे ही आपका नॉन कॉलेज का भी होगा, उसकी अलग से हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है। फिर टेंटेटिव डेट शीट है, चेंज हो सकती है, पूरे चांसेस हैं इसको चेंज होने के अभी भी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 29 मई को ही आ गई थी। फिर क्या लिखा है, डेट शीट लाइक मॉडिफिकेशन और अपडेशन ऑफ एग्जाम्स शैल बी नोटिफाइड वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया है बेस्ड ऑन वन टाइम फाइनल ईयर। और फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले लिख चुका है। और फिर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ डेट शीट में चेंज, तो वो 4 तारीख तक चेंज करके 5 बजे तक अपलोड करके बता देंगे। आफ्टर नो रिपीटेशन शैल बी एक्सेप्टेड, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो एक बार मेरे बैक वाले स्टूडेंट समझ लो ध्यान से कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। बैक वाले बच्चे ध्यान समझो, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है, सेकंड ईयर में बैक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, रैंडमली मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स, सेकंड ईयर में मान लेते हैं मैथ्स, और थर्ड ईयर में भी बैक है आपकी, मान लेते हैं इको। बाकी आपका पूरा कॉलेज फिनिश है, बस आप ये बैक के पेपर दे रहे थे, तो आपके लिए ये डेट शीट एप्लीकेबल है। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है, देख लो भाई ध्यान से, फर्स्ट ईयर वालों, सेकंड ईयर वालों, सेकंड ईयर में है तो उनके लिए डेट शीट एप्लीकेबल है क्या? नो। कोई अगर फाइनल ईयर में है तो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, किसको क्लियर है किसको नहीं क्लियर है, ठीक है। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करो, लिंक में मेरा नंबर रहता ही है, मैसेज करो और कमेंट कर सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ से भी क्लेरिफाई कर दूंगा। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट रिपीट कर दो, लंबा वीडियो हो गया मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लो ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। मॉक टेस्ट मिल रहा है, कब मिलेगा? 1 हफ्ता पहले पेपर से। फिर आपको पेपर डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिलेगा, अपलोड करना है उसको आपको वेबसाइट पे। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको पेपर आंसर लिखना है और 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, 1 घंटे का आपको अपलोड और डाउनलोड का दिया जा रहा है। फिर पेपर नहीं खुलता है, यूनिवर्सिटी नंबर देगी, मैसेज करो वहाँ पे जाके और ईमेल करो, वहाँ से फिर उनका जवाब मिलेगा, आपको पेपर भेजेंगे। अपलोड नहीं हो रहा तो यूनिवर्सिटी को मैसेज करो, यूनिवर्सिटी को PDF फॉर्म में भेजो, यूनिवर्सिटी आपको सेंड कर देगी। फिर वाइट पेज पे लिखना है, वाइट पेज मतलब A4 साइज शीट पे लिखना है, घर की कोई कॉपी वॉपी मत उठा के कोई शीट पर 2 पेजर शीट या 3 पेज वगैरह मेरे पे मत लिखना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पेपर नहीं दे पाते हो इमरजेंसी केस में, तो आपको एक चांस और देंगे, जिसका पेपर कब होगा, सितंबर में जाके आसपास वो कराएंगे, इसके लिए फ्रेश नोटिफिकेशन इशू करेंगे और जब तक इसका ओपन बुक एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन बुक के ऊपर और क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और keep subscribe my channel, also share this video to many if you think this video is useful for you and many others, ठीक है। Okay, will be meet after some time at whenever university issue notification, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।